अभी संविधान के दायरे में रहकर ये रिक्वेस्ट की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब यदि हमारी बात को मान ही न गया तो 2 अप्रैल सन 2018 बिल्कुल धमकी दे रहे हैं। ये चैलेंज, ये धमकी दे रहे हैं कि या तो हमारी बात मान ली जाए, अदरवाइज इसके जो भविष्य में बहुत बुरे दूरगामी परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ रहा है ये बहुत जल्दी पलटने वाला है और नहीं पलटा तो पलट दिया जाएगा साथियों। चैलेंज है, सब कुछ जनता में पावर होती है, जनता सुप्रीम है भारत की, जनता में ताकत। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिस दिन सड़क पे आ गए उस दिन सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता बदल देगा। ये मनुवादी सोच के लोग हैं और ये देखना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं लोगों को, और कुछ नहीं। कौन है मनुवादी सोच का? मनुवादी बीजेपी की सरकार जो वहाँ बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने मूर्ति हटाई है, जिनके द्वारा मूर्ति हटाई गई है, वो बीजेपी का राज है ना। संविधान का राज आज से नहीं है, तो सन 1950 से संविधान का राज चल रहा है, 1950 से लागू है, लेकिन संविधान को पूरी तरह से लागू कहाँ किया गया? इसलिए संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा, छेड़छाड़ करते रहते हैं। और संविधान निर्माता की जो स्टैचू को हटा रहा है, ये वास्तव में इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए उन लोगों पे जिन्होंने बिना परमिशन के उसको हटाया गया था। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ कई हजार पब्लिक है और ये विरोध कर रही है जो बाबा साहब की प्रतिमा जो आगे से हटा के पीछे लगा दी गई है, वो वास्तव में उसका घोर निंदन करते हैं हम और उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि साथियों ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक इंटेंशन है। क्योंकि हर 14 अप्रैल पे हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है संसद मार्ग पर, और उस मेले में जो लाखों लोग जो आते हैं पूरे देश से, जो एकता दिखाते हैं, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है लोगों को। मनुवादी सोच के लोगों ने उस मूर्ति को, हमारे बाबा साहब की स्टैचू को हटाकर पीछे ले गए। केवल बहाना यह था कि सौंदर्यकरण किया जा रहा है और उसी का अल्टीमेटम दिया जा रहा है और उसी का विरोध कर रहे हैं हम रात दिन कि उस मूर्ति को वहीं स्थापित किया जाए। क्योंकि उस मूर्ति को लगाने में हमारे कितने लोग जेल में गए थे, कितनी महिलाएं जेल में गई थी, और वो किसी के अपने पैसे की नहीं थी, समाज के पैसे की मूर्ति थी। इसलिए साथियों रात दिन या रात मेहनत जो कर रहे हैं लोग, विरोध कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और सरकार से या आग्रह कर रहे हैं, अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि भाई वो मूर्ति वहीं पर लगाई जाए। साथियों हम भी वहीं पे, हाँ बिल्कुल। बाबा साहब ने कहा था कि हर बात का विरोध करना चाहिए। अभी जो विरोध हो रहा है वो संवैधानिक दायरे में और कानून के दायरे में रहकर विरोध किया जा रहा है, और इस विरोध की वजह यह नहीं, वरना हम लोग, आप जानते हो देश में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा 2 अप्रैल 1918 की जो घटना थी, उसमें सारे लोग असंवैधानिक तरीके से और इलीगल तरीके से रोड पर आए, संपत्तियां नष्ट हुई, कई लाख FIR दर्ज हुई। उसके बाद संसद ने हमारी सुनी और उसमें अमेंडमेंट करके लोकसभा में फिर उसको एजिटेट रखा गया। सेम इसी तरह ये दोबारा रिपीट ना हो और नए लड़कों पर FIR दर्ज ना हो, और कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, क्योंकि हम संविधान के प्रेमी हैं। संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, इसलिए संविधान के तो बड़ा सम्मान करती है, इसलिए संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को मंगवाना चाह रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं, इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि मूर्ति वहीं पर लगाई जाए दोबारा से। इसीलिए लोग यहाँ आए हुए। बीजेपी तो बड़ा सम्मान करती है बाबा साहब। ना तो बीजेपी सम्मान करती है, लेकिन एक तरफ से सम्मान करके वोटों का काम करना, वोटों को काम लेना, उनका केवल राजनीतिक फायदे के लिए सम्मान करना है, बाबा साहब के नाम को लेकर चलना है। अभी आपने देखा होगा बीजेपी, इसीलिए ये जो बीजेपी के तो नुमाइंदे, सरकार जो चल रही है वो समय बीजेपी की चल रही है। 4 जून को आंकड़े आए सरकार बनने के, और 3 जून को ही बाबा साहब की प्रतिमा को वहां से हटा दिया गया सौंदर्यकरण का नाम लेकर, कि उसमें सौंदर्यकरण किया जा रहा है, जो गलत है। वहाँ कोई समिति नहीं बनाई गई, कोई कमेटी नहीं, न किसी से पूछा गया कि वहाँ जो हर साल लाखों लोग जो आते हैं बाबा साहब के जन्मदिन पर, जो हमारी समिति बनी हुई है, आयोजन समिति अम्बेडकर 14 अप्रैल मनाने वाली, उसके किसी भी मेंबर से पूछा नहीं गया कि उस मूर्ति को कहाँ लगाया जाए। इसलिए साथियों यहाँ ये विरोध प्रदर्शन करने आए हैं दूसरी तीसरी बार। बाबा साहब ने कहा कि मूर्तियों के लिए लड़ना, आंदोलन करना, वो बाबा साहब ने निकाला, लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, इसलिए वो प्रतिमा संसद में लगी, संसद में जो लगी हुई मूर्ति है वो वहीं स्थापित की जाए। इसलिए हम मांग करते हैं सारे मिलकर, हमारे ऑल इंडिया SC एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन का एक यहाँ पर दस्ता आया हुआ है वकीलों का, वो भी यही डिमांड कर रहा है कि मूर्ति वहीं पर लगाई जाए। नहीं तो उस जगह नहीं लगाई ना जहाँ लगानी चाहिए थी, जहाँ वास्तव में लगी, जिस गेट के पास में लगी हुई थी वो मूर्ति हमें उसी गेट के पास लगनी है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मूर्ति वहीं लगाई जाए। अभी संविधान के दायरे में रहकर ये रिक्वेस्ट की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब यदि हमारी बात को मान ही न गया तो 2 अप्रैल सन 2018 बिल्कुल धमकी दे रहे हैं। ये चैलेंज, ये धमकी दे रहे हैं कि या तो हमारी बात मान ली जाए, अदरवाइज इसके जो भविष्य में बहुत बुरे दूरगामी परिणाम होंगे। संविधान का उल्लंघन करोगे? संविधान का उल्लंघन करने की जरूरत आई तो संविधान का उल्लंघन भी किया जाएगा, IPC का उल्लंघन होगा, सबका उल्लंघन होगा, लेकिन मूर्ति वही संसद में वहीं लगाई जाएगी। अच्छा, मैं कहने का मतलब जब इस समय संसद अलग बन चुकी है,
दूसरी संसद चालू हो गई है, तो उस संसद में बाबा साहब की तस्वीर को वहाँ से हटाने का औचित्य क्या था? कोई औचित्य नहीं था। इसका मतलब ये मनुवादी सोच के लोग हैं और ये देखना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं लोगों को, और कुछ नहीं चाहते। कौन है मनुवादी सोच का? मनुवादी बीजेपी की सरकार जो वहाँ बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने मूर्ति हटाई है, जिनके द्वारा मूर्ति हटाई गई है, वो बीजेपी के संविधान का राज है ना देश तो में। संविधान का राज आज से नहीं है, तो सन 1950 से संविधान का राज चल रहा है, 1950 से लागू है, लेकिन संविधान को पूरी तरह से लागू कहाँ किया गया? इसलिए संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा, छेड़छाड़ करते रहते हैं। और संविधान निर्माता की जो स्टैचू को हटा रहा है, ये वास्तव में इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए उन लोगों पे जिन्होंने बिना परमिशन के उसे हटाया गया था। जय भीम, तो जय भारत। संविधान बचाने की जरूरत है इस टाइम में या पहले मूर्ति लगवाने की जरूरत ना पहले बाबा साहब की तस्वीर को लगाएंगे, संविधान तो बच ही रहा है। संविधान बचाने की तो आपने देख लिया होगा, कहता कि 400 पार करते संविधान बदल गए, तो 400 पार की जगह 240 पर ला दिया, तो संविधान तो अपना बच गया। अब संविधान से छेड़खानी नहीं होगी, अब तो मोदी जी सर पर रख के लेके है? जाएंगे ये संविधान। लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान बदला ये जाएगा। संविधान अब खतरे में नहीं है, पहले खतरे में था ना। अब तो सरकार आ चुकी है, तो मिलजुल कर सरकार, ये कभी भी सरकार गिर सकती है। तो इसलिए मैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या ये ये संविधान जो का उल्लंघन नहीं है? संविधान का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ रहा है, ये बहुत जल्दी पलटने वाला है, और नहीं पलटा तो पलट दिया जाएगा साथियों, चैलेंज है कैसे हमारा। पलटा जाएगा? क्या रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं आप लोग? क्या अरे रिव्यू पिटीशन नहीं होती सर, को सब कुछ जनता में पावर होती है, जनता सुप्रीम है भारत की, जनता में ताकत है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिस दिन सड़क पे आ गए उस दिन सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता बदल देगा। आप लोग भी दो भागों में बढ़ गए ना, कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में। नहीं, कोई भागों में नहीं, आप लोगों ने बांट रखा है, आप दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दो भागों में। क्रीमी लेयर बिल्कुल नहीं बनेगा, क्रीमी लेयर बनेगा तो जनरल में भी बनेगा, वो सब पे लागू होगा। संविधान का उल्लंघन सब जगह होगा, संविधान का आरक्षण का फायदा उठा लिया, उसको बाहर होना चाहिए। नहीं आरक्षण का फायदा तो पढ़ा लिखा उठाएगा, जब पढ़ लिख नहीं है तो कहाँ से मिलेगी नौकरी बताइए? तो इसलिए वो हमें निकालना चाहते हैं, हमें फाट करना चाहते हैं बीजेपी वाले, इसलिए जो पॉसिबल नहीं है। आने वाले समय में सब कुछ सही होगा।